मैं तुमसे सीधे बात करता हूं, बिना किसी जटिलता के। सुबह जल्दी उठने का असली फायदा ये नहीं है कि तुम्हें अधिक घंटे मिलते हैं। असली फायदा ये है कि तुम उन घंटों में एक ऐसे इंसान में बदल जाते हो जो दुनिया के शोर से पूरी तरह आजाद होता है। मैंने अपने जीवन में 500 से अधिक उन लोगों का अध्ययन किया जिन्होंने बिल्कुल शून्य से शुरू किया और फिर उनके पास इतनी संपत्ति थी कि वे 3 पीढ़ियां आराम से गुजार सकते थे। और मैं तुम्हें सच बताता हूं, उनमें से कोई भी सुबह 8 बजे के बाद नहीं उठता था, कोई नहीं। जब मैं एंड्रयू कार्नेगी से मिला तो उन्होंने मुझसे पहली बात यह कही थी, यंग मैन, अगर तुम सूरज को अपने से पहले उगते देखोगे तो जिंदगी भर सूरज के पीछे भागते रहोगे, लेकिन अगर तुम सूरज से पहले उठोगे तो एक दिन सूरज भी तुम्हारे पीछे चलेगा। मैं उस दिन हंसा था, आज नहीं हंसता, क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग सुबह 4 बजे उठते हैं उनके फैसले तेज होते हैं, उनकी सोच साफ होती है और सबसे महत्वपूर्ण, उनके अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती है। वो ताकत जो कहती है, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। अब तुम पूछोगे, ये तो ठीक है, पर मैं अमीर कैसे बनूंगा सिर्फ जल्दी उठकर? तो सुनो, जब तुम सुबह 4 बजे उठते हो तो तुम्हारा दिमाग अभी ताजा होता है, बिल्कुल नदी के उस पानी की तरह जो पहाड़ से अभी अभी उतरा हो। उस समय तुम जो भी विचार अपने मन में डालोगे वो पत्थर पर लिखे अक्षरों की तरह अमर हो जाएगा। मैंने खुद इसका प्रयोग किया है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं भी एक समय बहुत गरीब था, इतना गरीब कि मुझे खाने के लिए रोटी नसीब नहीं होती थी। और उसी दौरान मैंने ये नियम बना लिया, सुबह 4 बजे उठना, फिर अपने सामने एक कागज रखना और लिखना, मैं अमीर बनूंगा, मैं दूसरों की मदद करूंगा, मैं दुनिया को बदलूंगा। और फिर उन शब्दों को जोर से बोलना। तुम्हें हैरानी होगी, लेकिन कुछ ही महीनों में चीजें बदलनी शुरू हो गई। कोई जादू नहीं था, बस मेरा अवचेतन मन उन विचारों को पकड़ने लगा था और फिर अवसर मेरी तरफ दौड़ने लगे। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम बिना मेहनत के अमीर हो जाओगे। मैं कह रहा हूं कि सुबह का वो समय तुम्हें वो ताकत देता है कि तुम मेहनत को भी आनंद में बदल सको। सोचो, जब तुम सुबह 5 बजे अपने डेस्क पर बैठते हो तो चारों तरफ सन्नाटा होता है। तुम्हारा फोन नहीं बजता, तुम्हारे बच्चे नहीं चिल्लाते, तुम्हारा बॉस अभी सो रहा होता है। ये एक ऐसा समय होता है जहां तुम और तुम्हारी सोच के बीच कोई दीवार नहीं होती, और इसी समय तुम अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले ले सकते हो। मैंने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच का 70% से अधिक हिस्सा सुबह 4 से 7 बजे के बीच लिखा था। बाकी समय तो मैं बस उन विचारों को दोहरा रहा था जो सुबह के उस शांत समय में मेरे मन में आए थे। एक और सच बताऊं, जो लोग मुझसे पूछते थे, सर हम रात 2 बजे तक जागते हैं तो क्या वो समय भी काम नहीं करता? मैं उनसे कहता था, रात का अंधेरा और सुबह का अंधेरा एक जैसा नहीं होता। रात 2 बजे तुम थके होते हो, तुम्हारा दिमाग हजारों चीजों का बोझ ढो चुका होता है, तुम गलतियां करते हो, तुम क्रोधित होते हो, तुम निराश होते हो। लेकिन सुबह 4 बजे तुम निर्मल होते हो, तुम शांत होते हो, तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही वो समय है जब तुम विचारों के उस सागर में गोता लगा सकते हो जहां से असली धन निकलता है। मैं तुम्हें अपने एक शिष्य की कहानी सुनाता हूं। वो एक साधारण सेल्समैन था, बहुत मेहनती, लेकिन तनख्वाह मुश्किल से चलती थी। मैंने उससे कहा, बेटा 3 महीने सिर्फ एक चीज कर, सुबह 4 बजे उठ, फिर अपने सेल्स टारगेट को 10 बार जोर से बोल, फिर 30 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़, फिर दिन का प्लान बना, बस इतना कर। उसने किया। पहले हफ्ते बहुत मुश्किल हुआ, दूसरे हफ्ते थोड़ा आसान हुआ, तीसरे हफ्ते वो खुद हैरान था, उसकी एनर्जी बदल गई थी। ग्राहक उसकी तरफ खिंचने लगे थे, उसकी बातों में एक अलग तरह का आत्मविश्वास आ गया था। 90 दिनों में उसकी इनकम 4 गुना बढ़ गई। उसने मुझे फोन किया और रोते हुए कहा, सर आपने जादू कर दिया। मैंने कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया, तुमने अपने अंदर का जादू जगा दिया। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम उस सेल्समैन से कम हो? क्या तुम्हारे पास उससे कम दिमाग है? क्या तुम्हारे पास उससे कम सपने हैं? नहीं, बस तुम्हारे पास उससे एक चीज कम है, वो आदत, वो सुबह 4 बजे उठने की आदत। और ये आदत कोई जन्म से नहीं लेकर आता, ये बनाई जाती है। तुम इसे बना सकते हो, बस आज रात फैसला करो। जब अलार्म बजे तो स्नूज मत दबाना। स्नूज बटन तुम्हारी कमजोरी का प्रतीक है। हर बार जब तुम स्नूज दबाते हो तो तुम अपने आप से कहते हो, मेरा सपना इतना कीमती नहीं है कि मैं इसके लिए अभी उठूं, और वहीं से तुम हार जाते हो। दिन शुरू होने से पहले ही हार जाते हो। मैं अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हूं, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं, अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो मैं वही करूंगा। सुबह 4 बजे उठूंगा, अपने लक्ष्यों को बोलूंगा और फिर पूरे दिन उन्हें जीने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये एकमात्र ऐसा रास्ता है जो कभी असफल नहीं हुआ। बाकी सब तरीके आजमा लो, नौकरी बदल लो, शहर बदल लो, देश बदल लो। अगर तुम अपनी सुबह नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, और अगर तुम अपनी सुबह बदल दोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं यहां तुमसे किताब बेचने नहीं आया, मैं यहां तुम्हें एक हथियार देने आया हूं। वो हथियार है सुबह का वो पहला घंटा। इसे चुराओ मत, इसे सोने मत दो। इस घंटे में तुम वो बन सकते हो जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। अब तुम्हारी बारी है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि ज्यादा शब्द बोलने से कुछ नहीं होता। असली जादू तब होता है जब कल सुबह 4 बजे तुम्हारी आंख खुलेगी। देखते हैं तुम उठते हो या नहीं। मैं यहीं थोड़ा रुकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी एक सवाल घूम रहा है। तुम सोच रहे हो, मान लिया मैं उठ गया सुबह 4 बजे, फिर मैं बैठूंगा और क्या करूंगा?
उंगलियां घुमाऊंगा और पैसे गिरने का इंतजार करूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें बताता हूं कि उस सुबह के सन्नाटे में असली धन कैसे बनता है। और ये वो रहस्य है जो मैंने केवल उन 500 लोगों को बताया था, जिनमें से अधिकतर अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम समझो, अमीरी कोई संयोग नहीं है, वो एक सटीक गणित है। जब तुम सुबह 4 बजे उठते हो तो तुम जो सबसे पहला काम करते हो वो है अपने मन के दरवाजे पर प्रहरी तैनात करना। ये प्रहरी कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी इच्छा शक्ति है। मैंने देखा है कि जो लोग देर से उठते हैं उनके मन के दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं होता। सुबह की पहली आवाज जो उनके कानों में पड़ती है, कोई बुरी खबर, कोई गपशप, कोई नेगेटिव थॉट, वो सीधा अंदर घुस जाता है और पूरे दिन वहां डेरा डाल लेता है। लेकिन तुम्हारे पास उस आवाज को रोकने की ताकत है, क्योंकि तुम पहले ही अपने मन को प्रोग्राम कर चुके होते हो। मैं तुम्हें अपनी एक निजी आदत बताता हूं। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले एक कागज पर लिखता था, आज मैं उन 5 चीजों पर काम करूंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के सबसे करीब ले जाएंगी। बस 5 चीजें। उसके बाद मैं उनमें से सबसे मुश्किल चीज को नंबर 1 पर रखता था और फिर सबसे पहले वही करता था। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि अगर मैं सुबह के पहले घंटे में सबसे मुश्किल काम खत्म कर देता तो बाकी का दिन मेरे लिए छुट्टी जैसा हो जाता था। मेरा दिमाग हल्का हो जाता था, मेरी नसें शांत हो जाती थीं और मैं बिना किसी डर के बड़े से बड़ा फैसला ले सकता था। एक और सच, जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठते वो असल में अपने डर से भाग रहे होते हैं। वो डरते हैं कि अगर वे जल्दी उठेंगे तो उन्हें अपने जीवन का सच सामने दिखेगा कि वे कितना पीछे रह गए हैं, कितना काम बाकी है, कितने सपने अधूरे पड़े हैं। इसलिए वो नींद की चादर ओढ़े रहना पसंद करते हैं। लेकिन तुम उनमें से नहीं हो, है ना? तुम वो हो जो सच को आंखों में देख सकता है। और सच ये है कि तुम्हें दौड़ना है और दौड़ अकेले ही दौड़नी है, और वो भी सुबह के उस वक्त जब कोई देखने वाला नहीं होता। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी गौर किया है कि सुबह के 4 बजे का सन्नाटा और रात के 12 बजे का सन्नाटा एक जैसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि रात 12 बजे तुम थके होते हो, तुम्हारा दिमाग बीते दिन की थकान से भरा होता है। लेकिन सुबह 4 बजे तुम तरोताजा होते हो, तुम्हारे अंदर एक नई सुबह की ऊर्जा होती है। ये कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। जैसे नदी पहाड़ से नीचे बहती है, वैसे ही सफलता उनकी तरफ बहती है जो सूरज से पहले जाग जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे 500 अरब पतियों का अनुभव कह रहा है। और हाँ, एक और बात, जब तुम सुबह जल्दी उठते हो तो तुम अनजाने में ही अपने शरीर के साथ एक बड़ा नेक काम कर रहे होते हो। तुम्हारी नींद पूरी होती है, तुम्हारा पाचन ठीक रहता है, तुम्हारी सांसें गहरी हो जाती हैं। एक स्वस्थ शरीर ही सोच सकता है कि पैसे कैसे लगाने हैं। एक बीमार आदमी चाहे कितनी भी योजना बना ले, वो उसे अमीर नहीं बना सकती। इसलिए जल्दी उठना तुम्हारी सेहत का बीमा भी है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या मैं रात को देर से सोकर भी सुबह जल्दी उठ सकता हूं? नहीं मेरे भाई, ये गणित तुम मुझसे नहीं बदल सकते। रात 10 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठना, ये प्रकृति का चक्र है। अगर तुम रात 2 बजे सोओगे और सुबह 4 बजे उठोगे तो तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसलिए अनुशासन दोनों तरफ चाहिए, रात को जल्दी सोने का और सुबह जल्दी उठने का। मैं जानता हूं ये सुनने में बड़ा सीधा लगता है, पर करना मुश्किल है। लेकिन मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि तुमने कभी शुरू ही नहीं किया। शुरू कर दोगे तो 21 दिन में ये तुम्हारी आदत बन जाएगी और फिर तुम्हें यह समझ में आएगा कि मैं क्यों इतना जोर दे रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को बदलते देखा है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मैंने उनमें देखा जिन्होंने अपनी सुबह बदली। एक आदमी था, वो हर दिन शिकायत करता था कि उसकी किस्मत खराब है। मैंने उससे कहा, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारी आदतें खराब हैं। तुम सुबह 10 बजे उठते हो तो तुम्हारे दिन का आधा हिस्सा चला जाता है। किस्मत को मौका ही कहाँ मिलता है तुमसे मिलने का। उसने मेरी बात मानी। 6 महीने बाद वो अपनी दुकान खोल चुका था। आज वो अपने शहर का एक जाना माना व्यापारी है। उसने मुझे पत्र लिखा, सर आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने जवाब लिखा, मैंने नहीं, तुम्हारी सुबह ने बदली। तो अब बताओ, क्या तुम भी वही करोगे? क्या तुम कल सुबह उठोगे और अपनी जिंदगी का पहला पत्थर रखोगे? मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूं जिसने जिंदगी देख ली है। मैं जानता हूं कि क्या काम करता है और क्या नहीं, और मैं तुम्हें पूरे भरोसे से बता रहा हूं, ये काम करता है। बस शुरू कर दो, बस आज रात फैसला कर लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। उठना सीख ले, बाकी मैं सिखा दूंगा। और अब मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं, कान खोल कर सुनना, क्योंकि ये वो हिस्सा है जिसे मैंने कभी किसी किताब में नहीं लिखा। ये वो अनुभव है जो मैंने अपनी रोज की सुबह में जिया है। तुम सोच रहे थे कि सुबह 4 बजे उठकर बस बैठे रहने से काम हो जाएगा। नहीं, तुम्हें उस हर मिनट का एक नक्शा बनाना होगा, और वो नक्शा मैं अब तुम्हें दे रहा हूं। जब तुम सुबह 4 बजे उठते हो तो सबसे पहले, और मैं कहता हूं सबसे पहले, तुम अपना चेहरा ठंडे पानी से धो। ऐसा मत सोचना कि ये छोटी बात है। मैंने देखा है कि जो लोग सुबह उठकर बिना मुंह धोए बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं, उनका दिमाग नींद और जागने के बीच झूलता रहता है। ठंडा पानी तुम्हारे चेहरे को एक संदेश देता है, जाग, अब समय आ गया है। ये एक प्रतीक है। इसके बाद 2 गिलास पानी पियो। पानी तुम्हारे शरीर की हर कोशिका को बताता है कि नया दिन शुरू हो चुका है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यहीं से अनुशासन की नींव पक्की होती है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। तुम एक कुर्सी पर बैठो, अपनी रीढ़ को सीधा रखो और आंखें बंद कर लो।
मैं नहीं चाहता कि तुम कोई जटिल ध्यान करो। मैं चाहता हूं कि बस तुम अपनी सांसों को देखो, अंदर बाहर। बस 5 मिनट, इतना ही। क्योंकि इन 5 मिनटों में तुम अपने दिमाग के बाहरी शोर को शांत कर रहे हो। और जब दिमाग शांत होता है तब वो उन विचारों को सुन पाता है जो असली हैं, जो तुम्हारे हैं। दिन भर में दूसरे लोगों के विचार तुम पर हमला करते हैं, टीवी, सोशल मीडिया, दोस्त, सहकर्मी। लेकिन सुबह के उस 5 मिनट में केवल तुम हो, और यही वो समय है जब तुम अपने अंदर की आवाज सुन सकते हो। मेरा विश्वास करो, जो इंसान अपनी अंदर की आवाज सुनना सीख जाता है वो कभी गरीब नहीं रहता। उसके बाद, और ये बहुत जरूरी है, तुम एक डायरी या एक सादा कागज लो और तुम उस पर लिखो, मैं कौन हूं। बस ये 3 शब्द। फिर उसके नीचे लिखो, मैं क्या बनना चाहता हूं। और फिर लिखो, आज मैं अपने उस सपने के लिए क्या करूंगा। ये 3 सवाल हैं। मैंने खुद ये हर सुबह लिखे हैं, चाहे मैं कितना भी थका क्यों न रहा हूं। तुम पूछोगे, हर सुबह एक ही सवाल? हाँ, क्योंकि तुम हर सुबह एक नए इंसान होते हो। कल का तुम और आज का तुम एक नहीं हो। इसलिए हर सुबह तुम्हें अपनी पहचान ताज़ा करनी पड़ती है। जो लोग ये नहीं करते वो धीरे धीरे अपने सपनों से दूर हो जाते हैं, और एक दिन उठते हैं और पाते हैं कि वो जिंदगी जी रहे हैं जो उनके लिए किसी और ने चुनी थी। अब तीसरा कदम, और ये बहुत मजेदार है। तुम अपने सबसे बड़े लक्ष्य को, उस एक चीज को जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए, उसे जोर से बोलो। इतनी जोर से कि तुम्हारी आवाज कमरे की दीवारों से टकराए। मुझे पता है, पहले तुम्हें अजीब लगेगा। तुम सोचोगे, पड़ोसी सुन लेंगे, मुझे पागल समझेंगे। तो सुन लेने दो। तुम्हारी आवाज तुम्हारे अवचेतन मन तक जाने का रास्ता बना रही है, और अवचेतन मन सिर्फ उन्हीं आदेशों को मानता है जो बार बार जोर जोर से पूरे भरोसे के साथ दिए जाएं। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक युवक मेरे पास आया। उसने कहा, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मैंने उससे पूछा, तुम ये बात कितनी बार बोलते हो? वो चुप हो गया। मैंने कहा, बोलता नहीं, सिर्फ सोचता है ना। सोचने से कुछ नहीं होता, बोलने से होता है। क्योंकि सोचना हवा है, बोलना तीर है, और तीर ही निशाने पर लगता है। उसने वहीं से शुरू किया। हर सुबह वो आईने के सामने खड़ा होकर बोलता, मैं करोड़पति हूं। पहले तो उसे खुद पर हंसी आती थी। 3 महीने बाद उसकी आवाज में एक लोहा आ गया था। आज वो तुमसे कहीं ज्यादा अमीर है। चौथा कदम, पढ़ना। सिर्फ 15 मिनट। कोई भी किताब जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। एक पन्ना भी काफी है, बशर्ते तुम उस एक पन्ने को पूरी तरह समझ लो। मैंने देखा है कि जो लोग रोज 15 मिनट पढ़ते हैं वो एक साल में 90 घंटे पढ़ लेते हैं। 90 घंटे में तुम कितने विचारों को आत्मसात कर सकते हो, इसका अंदाजा भी तुम्हें नहीं। ये 90 घंटे तुम्हें तुम्हारे उन 99% प्रतिस्पर्धियों से आगे निकाल देंगे जो पढ़ना जरूरी नहीं समझते। मैंने खुद थिंक एंड ग्रो रिच लिखने से पहले 500 से अधिक किताबें पढ़ी थीं, और वो सब मैंने सुबह के उन्हीं 15 मिनटों में पढ़ी थीं। 5वां और आखिरी कदम, योजना बनाना। तुम अपना दिन का शेड्यूल बनाओ। पहले वो काम लिखो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर वो जो उससे कम जरूरी है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे दिन में सिर्फ 5 असली काम होने चाहिए, बाकी सब शोर है। अगर तुम्हारी सूची में 10 काम हैं तो समझ लो तुम कुछ भी ठीक से नहीं करोगे। 5 काम, और उनमें से पहला काम वो हो जिसे करने में तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि डर को सुबह ही मार दोगे तो वो दिन भर तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। अब ये पूरा रूटीन, पानी, ध्यान, लिखना, बोलना, पढ़ना, योजना बनाना, इसमें कुल मिलाकर 1 घंटा लगता है। 1 घंटा, यानी सुबह 4 से 5 बजे के बीच तुम ये सब कर सकते हो। और फिर सुबह 5 से 8 बजे तक तुम्हारे पास 3 घंटे हैं बिना किसी रुकावट के काम करने के। यानी तुम 8 बजे तक वो कर चुके होते हो जो दूसरे लोग दोपहर 1 बजे तक नहीं कर पाते। ये अंतर ही तुम्हें अमीर बनाता है। ये कोई जादू नहीं, ये साधारण अंकगणित है। मैं जानता हूं तुम सोचोगे, 1 घंटे में इतना सब कैसे होगा? हो जाएगा, अगर तुम रोज अभ्यास करो। पहले दिन तुम्हें 1.5 घंटा लगेगा, 7वें दिन 1 घंटा, 21वें दिन 45 मिनट, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इस नियम का आदी हो जाएगा। और एक बार जब तुम्हारा दिमाग इस रूटीन को अपना लेगा तो फिर तुम बिना इसके सो नहीं पाओगे। ये तुम्हारी नशा बन जाएगी, और ये एक अच्छी नशा है। ये तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से बाहर निकालती है और तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदल देती है जो अपनी जिंदगी का खुद मालिक है। मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूं, ये रूटीन सिर्फ तुम्हारे पैसे नहीं बढ़ाएगा, ये तुम्हारी आत्मा को बढ़ाएगा। तुम दिन भर में जो फैसले लोगे वो ज्यादा सही होंगे। तुम जिन लोगों से मिलोगे वो तुम में एक अलग तरह की चमक देखेंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे, और जब लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं तो अवसर तुम्हारी तरफ आते हैं। यही वो छिपा हुआ नियम है जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी लिखने और सिखाने में बिताई है। अब बताओ, क्या तुम इस 1 घंटे को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती घंटा बनाने को तैयार हो? क्या तुम कल सुबह 4 बजे उठकर ये सब करोगे? मैं तुम्हें फिर से नहीं कहूंगा, मैंने अपनी बात कह दी, अब तुम अपनी बारी समझो। अगर तुमने ये नहीं किया तो कोई और करेगा, और वो कोई और तुम्हारी जगह अमीर बन जाएगा। ये दुनिया उन्हीं का इंतजार कर रही है जो सुबह जल्दी उठते हैं। बाकी लोगों के लिए सिर्फ सपने बचते हैं। अब तुम बताओ,
तुम सपने देखने वाले हो या सपने जीने वाले? मैं जानता हूं कि तुम जीने वाले हो, इसीलिए तुम यहां तक आए हो और मेरी ये बातें सुन रहे हो। तो अब मैं तुम्हें चौथा हिस्सा सुनाता हूं, और ये वो हिस्सा है जहां असली परीक्षा होती है। अब तक मैंने तुझसे सिर्फ सुबह की रूटीन की बात की। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जब तुम ये रूटीन करोगे तो तुम्हारे अंदर क्या क्या बदलाव आएंगे, और सबसे जरूरी, तुम्हारे रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें आएंगी और उन्हें तुम कैसे तोड़ोगे। पहली रुकावट, तुम्हारा अपना मन। हाँ, वही मन जो अभी मेरी बात सोच समझकर सुन रहा है, वही मन तुम्हें सुबह 4 बजे धोखा देगा। वो तुमसे कहेगा, आज सो जा, कल से शुरू कर दूंगा। ये आवाज बहुत प्यारी होती है, ये तुम्हारी माँ की तरह, तुम्हारी दोस्त की तरह लगती है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारा सबसे बड़ी दुश्मन है। मैंने खुद इस आवाज से लड़ाई लड़ी है। रात को सोते वक्त मैं तय करता था कि सुबह 4 बजे उठूंगा, और सुबह 4 बजे वो आवाज कहती थी, बस 5 मिनट और वो 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते थे। तो मैंने एक तरीका निकाला। मैंने अपने बिस्तर से 3 मीटर दूर अलार्म रख दिया, ताकि जब वो बजे तो मुझे उठकर जाना ही पड़े। और जैसे ही मैं उठा, ठंडे पानी की तरफ दौड़ लगाता। पहले 3 दिन बहुत मुश्किल लगे, लेकिन चौथे दिन मेरा शरीर समझ गया कि अब इस बूढ़े को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। दूसरी रुकावट, लोग, तुम्हारे अपने लोग। जब तुम सुबह जल्दी उठना शुरू करोगे तो तुम्हारे घर वाले तुझसे पूछेंगे, पागल हो गया है क्या, इतनी सुबह क्या करता है। तेरे दोस्त मजाक उड़ाएंगे, तेरे सहकर्मी कहेंगे, ये तो बस दिखावा है। मैं तुम्हें सच बताता हूं, ये सब तुम्हारी परीक्षा है। जब तुम चुपचाप अपने काम में लगे रहोगे तो ये सब आवाजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, और जब तुम सफल हो जाओगे तो यही लोग तुमसे पूछेंगे, बता दे भाई, तेरा राज क्या है। और तुम मुस्कुराकर कहोगे, सुबह 4 बजे उठना, लेकिन तब तक तुम पहले ही उनसे बहुत आगे निकल चुके होगे। याद रखना, जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं वो खुद कभी आगे नहीं बढ़े होते। वो सिर्फ अपनी असफलता का बोझ तुझ पर डालना चाहते हैं, मत डालने दे। तीसरी रुकावट, नींद का चक्र। शुरू के कुछ दिनों में तुम्हें बहुत नींद आएगी। दिन में तुम सोना चाहोगे, तुम्हारी आंखें बंद होंगी, तुम सोचोगे, देखा, ये रूटीन मेरे बस का नहीं है। रुक जाओ, ये सिर्फ तुम्हारा शरीर विरोध कर रहा है। तुम रात को 9:30 बजे बिना फोन के, बिना टीवी के सो जाओ, कमरे को अंधेरा कर दो, और सुबह उठकर जब नींद आए तो थोड़ी देर टहल लो, थोड़ा पानी पी लो। 10 दिन में तुम्हारा शरीर समझ जाएगा, और फिर तुम्हें हैरानी होगा कि इतने सालों में तुमने कितनी नींद बेकार में सो रहे थे। चौथी रुकावट, सुस्ती। कई दिन ऐसे आएंगे जब तुम उठ तो जाओगे पर बैठकर कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा दिमाग सुबह 4 बजे भी सुस्त रहेगा। इसका इलाज है हल्का व्यायाम, 10 मिनट की स्ट्रेचिंग या 5 मिनट की तेज चाल। जैसे ही तुम अपने शरीर को हिलाओगे, तुम्हारी सुस्ती भाग जाएगी। मैंने देखा है, सुबह का हल्का व्यायाम दोपहर की 2 कॉफी से ज्यादा ताकत देता है, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर की अग्नि को जगा देता है, और वो अग्नि ही तो चाहिए तुम्हें, जो पूरे दिन जलती रहे। पांचवी रुकावट, अकेलापन। हाँ, सुबह 4 बजे तुम अकेले होगे। तुम्हें लगेगा सब सो रहे हैं, मैं अकेला जाग रहा हूं। लेकिन ये अकेलापन ही तो तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इस अकेलेपन में तुम खुद से मिलोगे, और जो इंसान खुद से मिल लेता है वो कभी अकेला नहीं होता। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम अपने साथ अकेले में रह सकते हो, या तुम्हें हर समय लोगों की जरूरत होती है? अगर तुम अकेले में नहीं रह सकते तो तुम अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि अमीरी का सफर बहुत अकेला होता है। लेकिन इस सफर के अंत में जो मिलता है वो सबकी भीड़ से कहीं ज्यादा कीमती होता है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं, जो मैंने केवल अपने सबसे करीबी शिष्यों को बताया है। सुबह जल्दी उठने वाला इंसान दिन के 24 घंटों में एक अदृश्य शक्ति को अपने साथ जोड़ लेता है। वो शक्ति क्या है? वो है समय पर नियंत्रण। जब तुम सुबह 4 बजे उठते हो तो तुम समय को हुक्म देते हो कि अब तू मेरे पीछे चलेगा, मैं तेरे पीछे नहीं। और ये भावना कि मैं समय का मालिक हूं, तुम्हें अंदर से इतना शक्तिशाली बना देता है कि तुम दुनिया की कोई भी मुश्किल आसान कर सकते हो। मैंने अपनी जिंदगी में 100 से अधिक बार देखा है, जब एक आदमी ने सुबह जल्दी उठना शुरू किया तो उसकी आमदनी 3 गुना हो गई। कोई जादू नहीं, सिर्फ एक आदत। लेकिन वो आदत इतनी गहरी होती है कि वो तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ बदल देती है। सुनो, मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूं। एक युवक था, बहुत गरीब परिवार से। उसके पास न तो पैसा था न कनेक्शन। वो मेरे पास आया और बोला, मुझे कुछ करना है पर समझ नहीं आता। मैंने उससे पूछा, तुम सुबह कितने बजे उठता है? उसने कहा, 9 बजे। मैंने कहा, कल से 4 बजे उठ और 1 हफ्ते बाद आकर मिल। वो हंसा, सोचा ये बूढ़ा पागल है, पर उसने करके देखा। 1 हफ्ते बाद वो आया, उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने कहा, सर, मुझे समझ नहीं आता, मैंने कुछ खास नहीं किया, सिर्फ आपके बताए रूटीन के हिसाब से उठा, पर मुझ में एक अलग तरह का जोश आ गया है। मैंने कहा, यही तो है, यही जोश तेरी पहली कमाई है। उसने आगे पढ़ाई की, मेहनत की, और आज वो एक बड़ी कंपनी चलाता है। हर साल वो मुझे पत्र लिखता है, सर, आपने मुझे सिर्फ जल्दी उठना सिखाया, बस। तो अब तुम समझ गए ना, ये कोई उपाय नहीं है, ये एक युद्ध है। और इस युद्ध में तेरा सबसे बड़ा हथियार है अलार्म।
वो अलार्म जो सुबह 4 बजे बजेगा, वो तुम्हारी आज़ादी की पहली किलकारी है। उसे मत दबाओ, उसे सुनो और उठो। मैं अब अपनी बात आगे बढ़ाता हूं, पर इतना जान ले, आने वाले दिनों में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये रूटीन तुम्हें भीड़ से कैसे अलग करेगी और तुम उन 1% लोगों में कैसे शामिल होगे जो इस दुनिया की 99% संपत्ति पर राज करते हैं। लेकिन उससे पहले कल सुबह 4 बजे उठना मत भूलना। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम सोच रहे हो, आपने तो रूटीन बता दिया, रुकावटें भी बता दी, पर यह बताइए कि आखिर ये मुझे अमीर कैसे बना देगा? क्या मेरे बैंक खाते में सीधे पैसे आने लगेंगे? नहीं मेरे भाई, पैसे सीधे नहीं आते। पैसे उन अवसरों के रास्ते आते हैं जो तब बनते हैं जब तुम्हारा दिमाग साफ और तेज होता है, और सुबह जल्दी उठने से तुम्हारा दिमाग साफ और तेज होता है। ये सीधा समीकरण है। मैं तुम्हें अब वो 5 तरीके बताता हूं जिनसे ये रूटीन तुम्हारे जेब में पैसे डालेगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वो गणित है जो स्कूल की किताबों में नहीं मिलती। पहला तरीका, तुम सुबह के उन शांत घंटों में वो काम करोगे जो दूसरे लोग दिन की भागदौड़ में नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, तुम कोई नई स्किल सीख सकते हो, एक नई भाषा, एक नया सॉफ्टवेयर, एक नया ट्रेड। मैंने देखा है जो लोग सुबह 4 से 6 बजे के बीच कुछ नया सीखते हैं, वो 6 महीने में अपनी इनकम दोगुनी कर लेते हैं, क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं जबकि उनके प्रतिस्पर्धी सो रहे होते हैं। सोच, अगर तुम हर सुबह 1 घंटा डिजिटल मार्केटिंग सीखो तो 1 साल में तुम उस फील्ड का एक्सपर्ट बन जाओगे, और एक्सपर्ट को लोग पैसे देकर बुलाते हैं। यह बहुत सीधा है। दूसरा तरीका, तुम अपने बिजनेस या नौकरी की उन समस्याओं पर सोच सकते हो जिनका हल दिन में नहीं निकलता। मैंने एक आदमी देखा, वो एक फैक्ट्री में काम करता था। मशीनें हमेशा खराब हो जाती थीं। दिन में वो इतना व्यस्त था कि सोचने का समय नहीं मिलता था। उसने सुबह 4 बजे उठना शुरू किया। तीसरे दिन सुबह सुबह उसे एक आइडिया आया, एक छोटा सा बदलाव जिससे मशीनें बंद होना बंद हो गईं। उसकी सैलरी तुरंत दोगुनी हो गई। उसने मुझसे कहा, सर, वो आइडिया तो सुबह 4 बजे आया था। दिन में मेरा दिमाग सिर्फ शिकायतें कर रहा था। तुम समझ गए ना, समस्या का हल वहीं छिपा है, पर हल निकालने के लिए शांत दिमाग चाहिए, और सुबह से बढ़िया शांति कहीं नहीं। तीसरा तरीका, तुम उन लोगों से पहले पहुंचोगे, बाजार में, बिजनेस में, मौकों में। दुनिया में हर चीज की रेस होती है, और रेस में वो जीतता है जो थोड़ा पहले दौड़ना शुरू कर देता है। सुबह जल्दी उठना मतलब तुम रेस में बाकियों से 2 घंटे पहले निकल चुके हो। जब वो सोच रहे होते हैं उठूं या नहीं, तब तुम अपने ग्राहकों से बात कर चुके होते हो। जब वो ऑफिस पहुंचते हैं, तब तुम अपने आधे काम निपटा चुके होते हो। ये अंतर ही तुम्हें बाजार में सबसे आगे रखता है, और बाजार में जो आगे होता है वो सबसे ज्यादा कमाता है। ये कोई नया नियम नहीं है, ये तो व्यापार का आदि सत्य है। चौथा तरीका, तुम अपने अंदर का डर मारोगे, और डर मारने का सबसे अच्छा तरीका है उस काम को सबसे पहले करना जिससे तुम डरते हो। क्या तुम्हें किसी ग्राहक को बुलाने में डर लगता है? सुबह 5 बजे फोन उठाओ और उसे बुलाओ। क्या तुम्हें कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने में डर लगता है? सुबह 5 बजे उसकी पहली लाइन लिखो। क्या तुम्हें सेल्स करने में डर लगता है? सुबह 5 बजे अपनी सेल्स स्क्रिप्ट 10 बार बोलो। एक बार जब तुम सुबह के उस वक्त सबसे मुश्किल काम कर लेते हो, तो उस दिन बाकी का सब कुछ तुम्हें आसान लगने लगता है, और जब तुम्हें सब कुछ आसान लगने लगता है तो तुम ज्यादा काम करते हो, ज्यादा डील करते हो, ज्यादा पैसे कमाते हो। यह मनोविज्ञान है, और यह कभी गलत नहीं होता। मैं तुम्हें एक और सच बताता हूं। जब मैं थिंक एंड ग्रो रिच लिख रहा था तो मुझे कई बार ऐसा लगा कि किताब अधूरी रह जाएगी। मेरे पास शब्द नहीं थे, विचार नहीं थे, मैं थक गया था। फिर मैंने खुद से कहा, नेपोलियन, तुम वही कर जो तुम दूसरों को सिखाता है। मैं सुबह 3:30 बजे उठने लगा, बिना किसी को बताए। बैठता, कागज लेता और लिखता जो आता था, और वो जो आता था वो मेरी किताब का सबसे बेहतरीन हिस्सा बना। उस सुबह के सन्नाटे ने मुझसे बात की थी। उस सन्नाटे ने मुझे बताया था कि क्या लिखना है, और उसी किताब ने मुझे अमर कर दिया। तो तुम बताओ, क्या तुम उस सन्नाटे से बात नहीं करना चाहोगे? क्या तुम नहीं चाहोगे कि वो तुम्हें बताए कि तुम्हारी जिंदगी का अगला बड़ा मौका कहाँ छिपा है? पर यहाँ एक चेतावनी भी है जो मैं तुम्हें देना भूल नहीं सकता। ये रूटीन सिर्फ तब काम करेगा जब तुम इसे रोज करोगे, रविवार को भी, छुट्टी के दिन भी, बारिश में भी, धूप में भी। क्योंकि आदत को बनने में 21 दिन लगते हैं, पर टूटने में सिर्फ एक दिन की ढिलाई तुम्हें पूरे हफ्ते की मेहनत से वापस ले आएगी। मैंने देखा है, हजारों लोगों ने शुरू किया, लेकिन 100 में से एक ने ही लगातार किया, और वही एक आज अमीर है। बाकी उसी दरवाजे पर खड़े हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। सोचो, क्या तुम उनमें से एक बनना चाहते हो, या तुम वो बनना चाहते हो जो दरवाजा पार कर गया? मैं अब अपनी बात और आगे बढ़ाता हूं, पर उससे पहले तुमसे एक वादा करवा लूं। कल सुबह 4 बजे जब तुम्हारी आंख खुले तो तुम बोलना, मैं तैयार हूं। मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, पर तुम्हारा अवचेतन मन सुन लेगा, और वहीं से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ये रूटीन तुम्हारे रिश्तों को बदल देगी, और कैसे अच्छे रिश्ते तुम्हें अप्रत्यक्ष रूप से अमीर बनाते हैं। पर अभी के लिए बस इतना याद रख, अमीरी सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। अमीरी उस शक्ति का नाम है जब तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन आलस्य को हरा देते हो।
और वो लड़ाई सुबह 4 बजे जीती जाती है। क्योंकि देखो, पैसा अकेले नहीं आता, पैसा उन लोगों के साथ आता है जो तुम पर भरोसा करते हैं। और भरोसा कमाने के लिए चाहिए एक अलग तरह का व्यक्तित्व, वो व्यक्तित्व जो शांत हो, आत्मविश्वास से भरा हो और जिसके फैसले पक्के हों। ये सब गुण सुबह जल्दी उठने वाले इंसान में अपने आप आ जाते हैं। जब तुम सुबह 4 बजे उठते हो तो तुम अपने परिवार के सामने एक अलग इंसान बन जाते हो। तुम चिड़चिड़ाते नहीं हो क्योंकि तुमने अपना सबसे मुश्किल काम पहले ही निपटा लिया होता है। तुम थके हुए नहीं होते क्योंकि तुमने अपने शरीर को सही समय पर नींद दी होती है। तुम घबराए हुए नहीं होते क्योंकि तुमने सुबह के उस शांत समय में अपना पूरा दिन प्लान कर लिया होता है। और जब ऐसा होता है तो तुम्हारे आसपास के लोग तुम में एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस करते हैं। तुम्हारे बच्चे तुम्हें ज्यादा प्यार करने लगते हैं, तुम्हारी पत्नी तुझ पर ज्यादा भरोसा करने लगती है, तुम्हारे सहकर्मी तुम्हें ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। और जहां सम्मान और भरोसा होता है वहां पैसा अपने आप आता है। ये कोई रहस्य नहीं है, ये जीवन का सबसे पुराना नियम है। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों परिवार बिखरते देखे हैं और उनमें से आधे से ज्यादा का कारण था एक थका हुआ, चिड़चिड़ा, सुबह देर से उठने वाला इंसान, जो सुबह उठते ही चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उसका दिमाग अभी तक नींद से बाहर नहीं आया, जो दिन भर गुस्सा बिखेरता है क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया उसके पीछे पड़ी है, और फिर वो सोचता है कि पैसे क्यों नहीं आ रहे। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम ऐसे इंसान के साथ बिजनेस करोगे? क्या तुम ऐसे इंसान को अपना पार्टनर बनाओगे? नहीं ना, तुम उससे दूर भागोगे। तो फिर दुनिया भी तुमसे दूर भागेगी अगर तुम वैसे ही हो। लेकिन अगर तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने अंदर की उस जंगली जानवर को शांत कर लेते हो तो दुनिया तुम्हें अपनी तरफ खींचती हुई दिखेगी। एक और बात, और ये बहुत जरूरी है, सुबह जल्दी उठने वाला इंसान दूसरों की बातों को धैर्य से सुनता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पास समय है। उसने पहले ही अपने जरूरी काम निपटा लिए होते हैं। इसलिए जब कोई उससे बात करता है तो वो पूरा ध्यान देता है, वो बीच में टोकता नहीं, वो जल्दबाजी नहीं दिखाता। और जो इंसान दूसरों को धैर्य से सुनता है वो दूसरों का दिल जीत लेता है, और जिसका दिल जीत लिया उसकी जेब अपने आप खुल जाती है। मैंने देखा है, बड़े बड़े सेल्समैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो सब सुबह जल्दी उठते थे, इसलिए नहीं कि उनके पास ज्यादा काम था, बल्कि इसलिए कि वो अपने ग्राहकों को पूरा समय दे सके। और वो समय, वो ध्यान, वो शांति, यही उनकी सबसे बड़ी बिक्री थी। अब मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मैं एक बहुत बड़े उद्योगपति से मिलने गया। उनका नाम मैं नहीं बता सकता, पर वो उस समय के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। मैं उनसे मिलने सुबह 7 बजे पहुंचा। सोचा इतनी सुबह क्या मिलेंगे, पर जब मैं पहुंचा तो उनके सेक्रेटरी ने बताया कि सर तो सुबह 4 बजे से ऑफिस में हैं। मैं हैरान रह गया। मैंने उनसे पूछा, इतनी सुबह क्या करते हो? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने परिवार के लिए समय निकालता हूँ। सुबह 4 से 5 बजे मैं पढ़ता हूँ, 5 से 6 बजे मैं अपने बिजनेस की योजना बनाता हूँ, और 6 से 7 बजे मैं अपने बच्चों के साथ बैठता हूँ, उनकी पढ़ाई देखता हूँ। जब दुनिया जागती है मैं अपना पारिवारिक कर्तव्य निभा चुका होता हूँ। मैंने पूछा, और इससे तुम्हारे बिजनेस को क्या फायदा? उन्होंने कहा, जब मैं अपने परिवार से शांति से समय बिताता हूँ तो मेरा मन शांत रहता है। शांत मन से मैं बिजनेस के बड़े बड़े फैसले लेता हूँ, और सही फैसले ही मुझे अमीर बनाते हैं। तुमने सुना? उन्होंने कहा, सही फैसले। और सही फैसले तभी आते हैं जब तुम्हारा परिवार तुम्हें तनाव नहीं दे रहा होता। ये रूटीन तुम्हें तुम्हारे परिवार से भी जोड़ती है, अलग नहीं करती। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए उन्हें अपने परिवार से दूर जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ा झूठ है। असली सफलता तो वो है जहां तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा हो, और परिवार तुम्हारे साथ तभी खड़ा होगा जब तुम उन्हें समय दोगे। और समय देने का सबसे अच्छा तरीका है सुबह जल्दी उठो, काम करो, परिवार को समय दो, शांत रहो, सही फैसले लो, अमीर बनो। ये सब जुड़ा हुआ है। इसमें से एक कड़ी भी तोड़ोगे तो चेन टूट जाएगी। मैंने एक और चीज देखी है, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो दूसरों की मदद करने के लिए भी समय निकाल पाते हैं। वो किसी बूढ़े पड़ोसी की मदद कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को पैसे दे सकते हैं, किसी दोस्त को सलाह दे सकते हैं। और जो इंसान दूसरों की मदद करता है उसकी मदद करने के लिए दुनिया हमेशा खड़ी रहती है। ये प्रकृति का नियम है, जैसा तुम दोगे वैसा तुम पाओगे। ये सिर्फ आध्यात्म नहीं है, ये व्यवहारिक अर्थशास्त्र भी है। क्योंकि जब तुम किसी की मदद करते हो तो वो कभी ना कभी तुम्हें लौटा कर देता है, और वो लौटाना सिर्फ पैसे के रूप में नहीं बल्कि अवसरों, कनेक्शंस और दुआओं के रूप में होता है। और ये सब चीजें मिलकर तुम्हें अमीर बनाती हैं। तो अब तुम सोचो, क्या तुम सिर्फ अपने लिए अमीर बनना चाहता है या अपनों के लिए भी? अगर सिर्फ अपने लिए है तो शायद तुम कभी नहीं बनोगे, क्योंकि अकेला आदमी कभी बहुत दूर नहीं जाता। पर अगर तुम अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने समाज के लिए अमीर बनना चाहते हो तो तुम पहाड़ भी हिला सकते हो। और ये ताकत तुम्हें मिलेगी उस सुबह से जब तुम 4 बजे उठकर अपने परिवार के लिए दुआ करोगे, उनके सपनों को लिखोगे और फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन भर जुट जाओगे। यही सुबह जल्दी उठने का असली फायदा है। ये तुम्हें एक अकेले आदमी से एक समाज का इंसान बना देती है। अब मैं तुम्हें 7वें हिस्से में बताऊंगा कि कैसे ये रूटीन तुम्हारे शरीर को बीमारियों से बचाता है और कैसे एक स्वस्थ शरीर तुम्हें बिना थके पैसे कमाने की ताकत देता है।
क्योंकि बीमार आदमी चाहे कितनी भी योजना बना ले, वो उसे अमीर नहीं बना सकती। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुमने कभी सुबह 4 बजे उठकर अपनी मां को फोन किया है? क्या तुमने कभी उस समय अपने पिता को आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद कहा है? अगर नहीं तो कल सुबह करके देख। तुम्हें पता चलेगा कि पैसे से भी बड़ी कोई दौलत होती है, और जब वो दौलत तुम्हारे पास होगी तो पैसा तो पीछे पीछे आएगा ही। देखो, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से अमीर लोग देखे हैं जो अपनी सेहत खो चुके थे, और मैं तुम्हें सच बताता हूं, एक बीमार अमीर आदमी से बेहतर है एक गरीब लेकिन स्वस्थ आदमी। क्योंकि गरीब आदमी के पास कम से कम उठने बैठने की ताकत तो होती है, वो लड़ सकता है। बीमार अमीर सिर्फ अपनी बीमारी पर पैसे बहा सकता है, मजा नहीं ले सकता। सुबह जल्दी उठने का सीधा असर तुम्हारे सेहत पर पड़ता है। जब तुम सुबह 4 बजे उठते हो तो तुम्हारा शरीर प्रकृति के चक्र के साथ चलने लगता है। सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हारी आंख खुलती है तो तुम्हारे शरीर का मेलाटोनिन हार्मोन ठीक से काम करता है। तुम्हारी नींद गहरी और पूरी होती है। तुम्हारा पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। तुम्हारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। तुम्हारा दिल मजबूत रहता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये साधारण जीव विज्ञान है। लेकिन ये सुनने में जितना साधारण लगता है उतना ही कम लोग इसे मानते हैं, और जो मान लेते हैं वो दवाइयों से बचे रहते हैं। मैं तुम्हें अपनी ही जिंदगी का उदाहरण देता हूं। जब मैं जवान था तो मैं भी देर रात तक जागता था। सोचता था रात में शांति होती है, काम कर लूंगा। पर धीरे धीरे मेरा शरीर टूटने लगा। मुझे सिर दर्द रहने लगा, मेरा पेट खराब रहने लगा, मैं हमेशा थका रहता था। एक दिन मुझे बुखार आया और वो बुखार 2 हफ्ते तक नहीं उतरा। डॉक्टर ने कहा, आपका शरीर आपको संकेत दे रहा है, बदल जाइए। उसी दिन मैंने फैसला किया, अब सुबह 4 बजे उठूंगा, चाहे कुछ भी हो। पहले हफ्ते बहुत दर्द हुआ, पर 3 हफ्ते में मैंने महसूस किया मेरी सारी पुरानी बीमारियां धीरे धीरे गायब हो रही थीं। मेरा सिर दर्द करना बंद हो गया, मेरा पेट साफ रहने लगा, मुझे दिन भर ऊर्जा मिलने लगी। मैं समझ गया प्रकृति ने हमें एक घड़ी दी है और हम उस घड़ी के खिलाफ जा रहे थे। जो उस घड़ी के साथ चलता है वो स्वस्थ रहता है, जो उसके खिलाफ जाता है वो बीमार पड़ता है। बस अब सोचो, एक स्वस्थ शरीर तुम्हें क्या देता है? वो है निरंतरता। तुम बिना बीमार हुए महीनों तक काम कर सकते हो। तुम बिना थके घंटों पढ़ सकते हो। तुम बिना सिर दर्द के बड़े बड़े फैसले ले सकते हो। और निरंतरता ही वो चीज है जो तुम्हें तुम्हारे प्रतिस्पर्धियों से आगे रखती है। क्योंकि ज्यादातर लोग हफ्ते में 2-3 दिन बीमारी की वजह से काम नहीं कर पाते या आधे दिमाग से काम करते हैं, पर तुम नहीं। तुम हर दिन हर घंटे पूरी ताकत से काम करोगे, और ये पूरी ताकत तुम्हें मिलेगी सुबह 4 बजे उठने से। एक और फायदा, और ये बहुत कम लोग जानते हैं, सुबह जल्दी उठने वाले लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा मजबूत होती है। क्योंकि उनका शरीर समय पर सोता है और समय पर जागता है, तो उनकी कोशिकाएं समय पर रिपेयर होती हैं, उनके हार्मोन समय पर रिलीज होते हैं, और एक मजबूत इम्यून सिस्टम तुम्हें हर मौसम में, हर महामारी में, हर बीमारी से बचाता है। और जब बाकी लोग बीमार पड़कर अपना समय और पैसा खो रहे होते हैं, तब तुम काम कर रहे होते हो, तुम आगे बढ़ रहे होते हो। ये अंतर छोटा लग सकता है, पर साल भर में ये बहुत बड़ा हो जाता है। मैंने देखा है, एक साल में सिर्फ 10 दिन की बीमारी भी तुम्हारी इनकम का 5% खा जाती है। और अगर तुम हर साल 5% ज्यादा कमाते हो तो 10 साल में तुम दोगुने अमीर हो जाते हो। ये गणित है। मैं तुम्हें एक और किस्सा सुनाता हूं। मेरा एक मित्र डॉक्टर था। वो कहता था कि उसकी सबसे ज्यादा फीस वो मरीज देते हैं जो सुबह जल्दी नहीं उठते। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा, क्योंकि वो सुबह देर से उठते हैं, फिर जल्दी जल्दी में नाश्ता छोड़ देते हैं, फिर दफ्तर जाते हैं, फिर दिन भर कॉफी और चाय पर गुजरा करते हैं, फिर रात को देर से खाते हैं, फिर पाचन खराब होता है, फिर एसिडिटी होती है, फिर दिल की बीमारी होती है, फिर मेरे पास आते हैं। और मैं उनसे कहता हूं, आप मुझे फीस दे रहे हैं, पर असली डॉक्टर तो आपकी अलार्म घड़ी है। बस उसे सुबह 4 बजे लगा दो और मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुमने सुना, ये एक डॉक्टर कह रहा था, दवा नहीं, आदत बचा सकती है तुम्हें। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम उन मरीजों में से एक बनना चाहता है जो अपनी सेहत बेचकर पैसे कमाते हैं, फिर वही पैसे सेहत वापस लाने में लगा देते हैं? या तुम वो बनना चाहता है जो सेहत बचाकर पैसे बचाता है और फिर उन पैसों से अपने सपने पूरे करता है? जवाब तो तुझे पता है, पर जवाब जानना और उस पर अमल करना, यही दूरी है तुम्हारी और तुम्हारे सपनों के बीच। एक और बात, और ये बहुत कीमती है, सुबह जल्दी उठने वाले लोग अपनी डाइट पर भी नियंत्रण रख पाते हैं। क्योंकि उनके पास सुबह नाश्ता बनाने का समय होता है, बैठकर खाने का समय होता है। वो बाजार के झटपट खाने पर निर्भर नहीं होते। वो ताज़ा खाना खाते हैं, पौष्टिक खाना खाते हैं, और सही खाना ही तो वो ईंधन है जो तुम्हारे शरीर को दिन भर चलाता है। गलत खाना डालोगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी, सही खाना डालोगे तो गाड़ी सालों चलेगी। मैंने देखा है, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो मोटापे से भी दूर रहते हैं, डायबिटीज से भी दूर रहते हैं, बीपी से भी दूर रहते हैं, क्योंकि उनका पूरा दिनचर्या नियमित हो जाता है। सोना, जागना, खाना, काम करना, आराम करना, सब समय पर। और ये नियमितता ही सेहत की जड़ है। मैं अब अपनी बात आगे बढ़ाता हूं, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। अगले 30 दिन, सिर्फ 30 दिन, सुबह 4 बजे उठो और हर दिन सुबह अपने शरीर को ध्यान से देखो।
नोटिस करो कैसे तुम्हारा पेट साफ रहने लगता है, कैसे तुम्हारी नींद पूरी हो जाती है, कैसे तुम्हारा सिर दर्द करना बंद कर देता है, कैसे तुम्हारी आंखों के नीचे के काले घेरे गायब हो जाते हैं। और फिर 30 दिन बाद मुझे बताना, क्या ये इसके लायक था? मैं जानता हूं तुम कहोगे आप सही थे, और उस दिन तुम समझ जाओगे कि असली दौलत तुम्हारे बैंक खाते में नहीं, तुम्हारे स्वस्थ शरीर में छिपी है, और वो दौलत तुम्हें सिर्फ एक आदत से मिलेगी। अब मैं तुम्हें 8वें हिस्से में बताऊंगा कि कैसे ये रूटीन तुम्हारे आत्मविश्वास को इतना बुलंद कर देती है। पैसा कमाने के लिए चाहिए सबसे बड़ी चीज आत्मविश्वास, और वो आत्मविश्वास तुम्हें रातों रात नहीं मिलेगा, वो तो सुबह सुबह मिलेगा जब तुम उठकर अपने डर का सामना करोगे। लेकिन उससे पहले आज रात जल्दी सो जाओ। तो सुबह तुम्हारा शरीर तुम्हारा धन्यवाद करेगा। तुम्हें दुनिया की कोई भी मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि तुम चाहे कितनी भी डिग्री ले लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, अगर तुम में आत्मविश्वास नहीं है तो तुम कभी भीड़ से आगे नहीं निकल सकते। और ये आत्मविश्वास कोई जन्म से नहीं मिलता, ये बनता है। और बनाने का सबसे मजबूत तरीका है हर सुबह अपने वादे खुद से पूरे करना। जब तुम सुबह 4 बजे उठने का फैसला करते हो और अलार्म बजता है, तुम उठ जाते हो, तो उसी पल तुमने अपने आप से किया हुआ एक वादा पूरा कर दिया होता है, क्योंकि तुमने खुद से कहा था मैं उठूंगा, और तुम उठ गए। ये छोटी सी जीत है, लेकिन ये जीत तुम्हारे अंदर एक संदेश भेजती है, मैं अपनी बात का पक्का हूं, मैं वो कर सकता हूं जो मैंने ठान लिया। और जब ये संदेश रोज रोज जाता है तो तुम्हारा आत्मविश्वास पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। फिर जब तुम किसी बड़े लक्ष्य की तरफ हाथ बढ़ाते हो तो तुम्हें डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो अगर मैं सुबह 4 बजे उठ सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं। यही वो रहस्य है जो मैंने हर सफल इंसान में देखा है। वो अपने छोटे छोटे वादों को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि बड़े वादे अपने आप पूरे हो जाते हैं। मैं तुम्हें अपने जीवन की एक बात बताता हूं। जब मैं थिंक एंड ग्रो रिच लिख रहा था तो मुझे कई बार लगा कि मैं ये किताब नहीं लिख पाऊंगा। बहुत बड़ा काम था, बहुत सारा रिसर्च था, बहुत सारे इंटरव्यू थे। मैं डर गया था। तब मैंने खुद से कहा, नेपोलियन, पहले ये तो कर कि तुम लगातार 21 दिन सुबह 4 बजे उठ, बस इतना कर। मैंने किया। 21 दिन में मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि मुझे किताब लिखने का डर ही नहीं रहा। मैंने सोचा अगर मैं सुबह 4 बजे उठ सकता हूं तो मैं ये किताब भी लिख सकता हूं, और मैंने लिख डाली। वो किताब आज भी दुनिया भर में बिकती है। तो सोचो, क्या तुम भी अपने डर को ऐसे ही हरा सकते हो? बिल्कुल, बस एक आदत से। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आत्मविश्वास सिर्फ अंदर से नहीं आता, वो बाहर से भी आता है। मतलब जब तुम सुबह जल्दी उठते हो तो तुम्हारा चेहरा खिला रहता है, तुम्हारी आंखों में चमक होती है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। जब तुम किसी से मिलते हो तो वो तुम में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस देखता है। वो सोचता है ये आदमी कुछ खास है। और जब लोग तुम्हें खास समझने लगते हैं तो वो तुम पर भरोसा करने लगते हैं, तुमसे बिजनेस करने लगते हैं, तुम्हें मौके देने लगते हैं। ये एक चक्र है। सुबह जल्दी उठना, अच्छी सेहत, अच्छा चेहरा, अच्छा आत्मविश्वास, भरोसा, अधिक अवसर, अधिक पैसा। ये चक्र तोड़ना मत, बस इसे चालू रखो। मैंने एक बार एक बहुत बड़े सेल्समैन से पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? उसने कहा, मैं सुबह 4 बजे उठता हूं। मैंने पूछा, बस इतना सा? वो हंसा और बोला, नेपोलियन साहब, बस इतना सा ही तो है, पर ये इतना सा काम कोई नहीं करता, इसलिए मैं अमीर हूं और बाकी गरीब है। उस दिन मुझे समझ आया कि ये दुनिया बड़ी बड़ी बातों से नहीं, छोटी छोटी आदतों से बदलती है, और आदतों में सबसे छोटी और सबसे बड़ी है सुबह जल्दी उठना। एक और कहानी और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक युवक था, वो बहुत शर्मीला था, बोलता कम था, आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाता था। वो हमेशा असफल रहता था, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। वो मेरे पास आया। मैंने उससे कहा, तेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है। उसने कहा, मुझे पता है, पर लाता कैसे हूं? मैंने कहा, कल से सुबह 4 बजे उठ और हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर 10 बार बोल, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, बस इतना कर। उसने किया। पहले दिन उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई, तीसरे दिन थोड़ी आदत हुई, 7वें दिन वो जोर से बोलने लगा, 21वें दिन वो मेरे पास आया और मैं हैरान रह गया। वही लड़का जो आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाता था, अब मेरी तरफ देखकर साफ साफ बोल रहा था। उसने कहा, सर, मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं अब डरता नहीं। मैंने कहा, तुम अब डरते नहीं क्योंकि तुमने 21 दिन अपने डर के सामने आंखें बंद नहीं की। तुमने हर सुबह उस डर को बोलकर बाहर निकाल दिया। यही आत्मविश्वास है। उस लड़के ने आगे चलकर एक बड़ी कंपनी खड़ी की। आज वो लाखों लोगों को रोजगार देता है, सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक सुबह 4 बजे उठकर आईने से बात करना शुरू कर दिया था। तो अब तुम बताओ, क्या तुम भी उस लड़के की तरह अपने डर का सामना करोगे? क्या तुम भी हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से कहोगे, मैं काबिल हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं अमीर बनूंगा? अगर तुम ये करोगे तो देखते जाओ कैसे तुम्हारा आत्मविश्वास हर दिन बढ़ता जाता है। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो तुम वो काम करने लगते हो जो पहले तुम्हें असंभव लगते थे। और जब तुम असंभव को संभव कर दिखाते हो तो दुनिया तुम्हें सलामी देती है, और सलामी के साथ पैसा भी आता है। यही सुबह जल्दी उठने का असली फायदा है।
ये तुम्हें एक डरपोक इंसान से एक शेर बना देती है। अब मैं तुम्हें 9वें हिस्से में बताता हूं कि कैसे ये रूटीन तुमको समय का मालिक बनाती है और कैसे समय का मालिक बनकर तुम उन चीजों को कर सकते हो जो दूसरे सिर्फ सपना देख सकते हैं। क्योंकि देखो, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, सबसे कीमती चीज समय है। पैसा वापस आ सकता है, मौके वापस आ सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। और जो इंसान अपने समय का मालिक है वो दुनिया का मालिक है। ये कोई कविता नहीं है, ये सच है। सुबह जल्दी उठने वाला इंसान हर दिन दूसरों से 2 से 3 घंटे ज्यादा पाता है। साल भर में ये 700 से 1000 घंटे बनते हैं। सोचो, 1000 घंटे। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा भी किसी स्किल पर लगाओ तो 1 साल में तुम उस स्किल में मास्टर बन जाओगे। अगर तुम हर दिन 1 घंटा अपना बिजनेस प्लान सुधारने में लगाओ तो तुम 1 साल में अपने बिजनेस को 2 गुना बढ़ा कर सकते हो। अगर तुम हर दिन 1 घंटा अपने परिवार को दो तो 1 साल में तुम्हारे रिश्ते इतने मजबूत हो जाएंगे कि कोई ताकत उन्हें तोड़ नहीं सकती। ये 1000 घंटे कोई छोटी रकम नहीं है। ये वो पूंजी है जो कोई बैंक तुम्हें उधार नहीं दे सकता। ये पूंजी तुम खुद कमाते हो, बस सुबह जल्दी उठकर। मैं तुम्हें एक हिसाब लगाकर बताता हूं। एक सामान्य इंसान दिन में 8 घंटे सोता है, 8 घंटे काम करता है और बचे 8 घंटे में खाना, नहाना, आवागमन, टीवी, फोन और बेकार की बातें। असली काम के लिए उसे शायद 4-5 घंटे ही मिल पाते हैं। पर तुम सुबह 4 बजे उठकर रात 10 बजे सोकर तुम 6 घंटे सोगे, पर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी कि वो 8 घंटे से ज्यादा ताजगी देगी। तुम सुबह 4 से 8 बजे के बीच 4 घंटे ऐसे काम करोगे जो तुम्हें आगे ले जाएंगे। फिर 8 से 8 बजे तक तुम नौकरी या बिजनेस करोगे। फिर 8 से 10 बजे तक तुम परिवार, आराम और अपने शौक के लिए निकालोगे। देखो, तुमने दूसरों से 4 घंटे ज्यादा काम कर लिए और फिर भी तुमने परिवार को 2 घंटे दिए। ये संतुलन सिर्फ सुबह जल्दी उठने से आता है। देर से उठने वाला या तो काम ठीक से नहीं कर पाते या परिवार को समय नहीं दे पाते। तुम दोनों करोगे क्योंकि तुम समय के मालिक हो। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूं। समय का मालिक बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना नहीं है। इसका मतलब है सही समय पर सही काम करना। तुमने देखा होगा, कुछ लोग दिन भर दौड़ते रहते हैं पर आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो गलत समय पर गलत काम कर रहे होते हैं। सुबह का समय दिमागी काम के लिए है, क्योंकि तब दिमाग ताजा होता है। दोपहर का समय रूटीन के काम के लिए है। शाम का समय परिवार और आराम के लिए है। रात का समय नींद के लिए है। जो इस चक्र को तोड़ता है वो थकता है, जो इस चक्र में चलता है वो बिना थके बहुत कुछ कर जाता है। और ये चक्र शुरू होता है सुबह 4 बजे। ये वो समय है जब तुम अपने दिमाग को सबसे तेज रफ्तार दे सकते हो। ये वो समय है जब तुम एक ही घंटे में वो कर सकते हो जो दोपहर में 4 घंटे में नहीं कर पाते। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। मेरे दोस्त 2 भाई थे। दोनों ने एक साथ बिजनेस शुरू किया। एक सुबह 4 बजे उठता था, दूसरा सुबह 8 बजे। पहले भाई को मैंने सलाह दी थी, दूसरे ने मानने से इनकार कर दिया। 2 साल बाद पहले भाई का बिजनेस दूसरे से 5 गुना बढ़ा था। मैंने दूसरे भाई से पूछा, क्या फर्क है? उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता, मैं भी तो मेहनत करता हूं। मैंने कहा, तू मेहनत करता है पर सही समय पर नहीं। तू दोपहर में वो कर रहा है जो तेरा भाई सुबह 4 बजे कर रहा है। दोपहर में दिमाग थका होता है, सुबह ताजा होता है, इसलिए तेरा भाई तुझसे 5 गुना ज्यादा कर लेता है। वो समझ गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, अभी समय है। अभी तुम वो फैसला ले सकते हो जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। एक और बात, और ये बहुत जरूरी है, समय का मालिक बनने से तुम आपात स्थितियों के लिए भी तैयार रहते हो। जब कोई अचानक संकट आता है तो देर से उठने वाले घबरा जाते हैं। उनके पास समय नहीं होता, वो गलत फैसले लेते हैं। पर तुमने अपना काम पहले ही निपटा लिया होता है। तुमने अपना दिमाग पहले ही साफ कर लिया होता है। तुम संकट को शांति से देख सकते हो, उसका हल ढूंढ सकते हो। और जो इंसान संकट में भी शांत रहता है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेता बनता है। और नेता को पैसा अपने आप फॉलो करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में 100 से अधिक ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया और 6 महीने में उनकी पूरी जिंदगी पलट गई। कोई नौकरी से बिजनेस में गया, कोई छोटे से बड़े घर में गया, कोई कर्ज से आजाद हुआ। उन सब ने मुझसे एक ही बात कही, सर, हमें पहले लगता था कि हमारे पास समय ही नहीं है, पर असल में हम समय का सही इस्तेमाल ही नहीं करते थे। सुबह 4 बजे उठकर हमें पता चला कि हमारे पास बहुत समय है, बस हमें जल्दी उठना था। तुम भी यही महसूस करोगे, मेरा वादा है। मैं तुम्हें 10वें और आखिरी हिस्से में बताता हूं कि कैसे ये रूटीन तुम्हें एक ऐसी मानसिक शांति देती है जो दुनिया की सारी दौलत से बड़ी है। क्योंकि देखो, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से अमीर लोग देखे हैं जिनके पास सब कुछ था, बंगले, गाड़ियां, नौकर, पैसे के ढेर, पर उनके चेहरे पर वो शांति नहीं थी। वो रात को ठीक से सो नहीं पाते थे, वो दिन भर चिंता में रहते थे, वो हर वक्त किसी न किसी डर में जीते थे। और मैंने गरीब झोपड़ियों में ऐसे लोग देखे जिनके पास कुछ नहीं था, पर उनकी आंखों में गहरी शांति थी। वो सुबह जल्दी उठते थे, सूरज को देखते थे, अपने छोटे से काम में लग जाते थे और शाम को थक कर लेटते थे, पर उनकी नींद पूरी होती थी। तो असली दौलत क्या है, पैसा है या शांति? मैं कहता हूं दोनों, और दोनों पाने का एक ही रास्ता है, सुबह जल्दी उठना।
जब तुम सुबह 4 बजे उठते हो तो तुम दुनिया के शोर से पहले उठ जाते हो। तुम उस शांति को पी लेते हो जो सिर्फ उस वक्त मिलती है। तुम अपने मन की बातें सुन पाते हो जो दिन भर की भागदौड़ में दब जाती हैं। तुम उन सवालों के जवाब ढूंढ पाते हो जो दिन में नहीं मिलते। मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों जी रहा हूं? और जब इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही तरह की शांति आ जाती है। वो शांति जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, वो शांति जो तुम्हें हर मुश्किल में संभाले रखती है, वो शांति जो तुम्हें बताती है तुम अकेला नहीं हो, तुम सही रास्ते पर हो। मैं तुम्हें अपनी एक निजी बात बताता हूं। मेरी जिंदगी में बहुत बुरे दिन आए। किताबें नहीं बिकती थीं, पैसे खत्म हो जाते थे, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। ऐसे दिनों में मैं बहुत उदास हो जाता था, पर मैंने एक नियम बना लिया था, चाहे कुछ भी हो, सुबह 4 बजे उठना है। और जब मैं उठता, उस सन्नाटे में बैठता, तो मेरी सारी उदासी धीरे धीरे पिघल जाती। मुझे लगता, देख तू फिर से उठ गया, तू फिर से लड़ सकता है। और वो एहसास मुझे इतनी ताकत देता था कि मैं पूरा दिन लड़ सकता था। ये शांति मेरी सबसे बड़ी पूंजी थी। ये शांति मैंने सुबह 4 बजे उठकर कमाई थी। कोई बैंक ये लोन नहीं दे सकता था। आज तुम भी उसी मोड़ पर खड़े हो। तुम पैसा चाहते हो, सफलता चाहते हो, नाम चाहते हो, पर क्या तुम शांति भी चाहते हो? वो शांति जो तुम्हें बताए कि तुम सही जा रहे हो, वो शांति जो तुम्हारे अंदर के डर को खत्म कर दे, वो शांति जो तुम्हें हर सुबह एक नई शुरुआत का एहसास दे। अगर हाँ, तो तुम्हें सुबह 4 बजे उठना ही पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने सारे रास्ते देख लिए हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। बस एक आदत है, सुबह जल्दी उठने की। मैं अब अपनी बात समाप्त करता हूं, पर समाप्त करने से पहले मैं तुम्हें आखिरी बार कुछ बताना चाहता हूं। मैंने देखा है कि जो लोग मेरी सबसे सरल सलाह मान लेते हैं, वो सबसे आगे निकल जाते हैं। और मेरी सबसे सरल सलाह है, सुबह जल्दी उठो। मैं तुमसे कोई बड़ा काम नहीं मांग रहा, मैं तुमसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ तुमसे एक वादा मांग रहा हूं, कल सुबह 4 बजे उठने का। बस इतना सा करके देखो। तुम क्या खोगे? कुछ घंटे की नींद, पर तुम क्या पाओगे? एक नई जिंदगी, एक नई सुबह, एक नया तुम। सोचो, अगर तुम ये कर लेते हो तो 30 दिन में तुम वो इंसान होगे जिससे आज तुम सिर्फ डरते हो। 6 महीने में तुम वो कर रहे होगे जो आज तुम्हें असंभव लगता है। 1 साल में तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुम आज पहुंचने का सपना देखते हो। और फिर तुम मुस्कुराकर कहोगे, थैंक यू नेपोलियन हिल। पर मैं वो सुनने के लिए नहीं कह रहा। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कर सकते हो। मैंने तुम्हारी आंखों में वो चिंगारी देखी है, वो चिंगारी जो कभी बुझती नहीं, बस उसे हवा चाहिए। और वो हवा है सुबह 4 बजे उठना। तो अब मैं चलता हूं। मेरी बातें यहीं खत्म होती हैं, पर तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हो रही है। कल सुबह जब दुनिया सो रही होगी, तुम जाग रहे होगे। जब दूसरे सपने देख रहे होंगे, तुम सपने जी रहे होगे। जब कोई तुम्हें देखने वाला नहीं होगा, तुम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होगे। और यही वो पल है जो तुम्हें बाकियों से अलग करेगा। यही वो पल है जो तुम्हें अमीर बनाएगा। यही वो पल है, सुबह 4 बजे। और हां, एक बात और, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, पर तुम जवान हो। मेरी ये बातें सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे जैसे हजारों और लोग हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। अगर ये बातें तुम्हें लगीं कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं, तो वीडियो को जितना हो सके उतना देखने वालों तक पहुंचा दो। अपने दोस्तों को, अपने भाई को, अपने उस दुकानदार को जो सुबह देर से उठकर दुकान खोलता है, अपने उस सहकर्मी को जो हमेशा थका रहता है, सबको भेज दो। और हां, इस वीडियो को अपनी पसंद का निशान लगा दे, जैसे तुम लाइक कहते हो। इससे मुझे कुछ नहीं मिलता, पर तुम्हें याद रहेगा कि तुमने एक अच्छी बात को अपने हाथों से सहारा दिया। और सबसे जरूरी, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये एक वीडियो नहीं है, ये एक सिलसिला है। एक ऐसा सिलसिला जो तुम्हें रोज नई सुबह देगा, रोज नई राह दिखाएगा। मैं कहीं नहीं जा रहा, बस तुम्हारे फोन की स्क्रीन पर कैद हो गया हूं, पर तुम्हें ही मुझे अपने पास बुलाना है। एक बार सब्सक्राइब दबाओ, फिर देखो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब लेकर आऊंगा। क्योंकि बदलाव से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये मैं नेपोलियन हिल कह रहा हूं। अब असली काम शुरू करो। कल सुबह 4 बजे, तुम और मैं। पक्का? पक्का।